नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ सुरभि। हमारे आज के इस खास सेगमेंट खबर दिन भर में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने जोधपुर दौरे पर 512 नई इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ किया। अशोक गहलोत ने खुद इंदिरा गांधी रसोई का खाना खाया और अन्य मंत्रियों को भी खिलाया। सीएम अशोक गहलोत ने 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। 8 रुपये में मिलेगा एक वक्त का खाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रविवार को जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोई के साथ अब इन रसोई की कुल संख्या 870 हो गई है। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को प्रदेश में कोई भूखा ना सोए का संकल्प मूर्त रूप देकर 213 नगरीय निकाय में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया था। योजना के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति द्वारा रसोई संचालन के लिए 300 से अधिक स्थानीय सेवा भावी संस्थाओं अथवा एनजीओ का चयन किया जाता है। इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को 8 रुपये में एक समय का भोजन दिया जाता है। जरूरतमंदों को स्थायी रसोई में सम्मानपूर्वक बैठाकर स्थानीय स्वादानुसार 2 समय का शुद्ध भोजन दिया जाता है। योजना के तहत रसोई संचालकों को प्रति थाली 12 रुपये राजकीय अनुदान जिसे बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 से 17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया था। रसोई संचालकों को रसोई के लिए रोजमर्रा कार्य जैसे बिजली, पानी, इंटरनेट के बिल, रसोई साज सज्जा और मरम्मत आदि के व्यय हेतु 50,000 रुपये प्रति रसोई अग्रिम दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आज मजबूरी में 8 रुपये मुझे खाना मिल रहा है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। ये उसको नहीं लगना चाहिए, इसलिए सरकार प्रति थाली 17 रुपये अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दे रही है। संस्थाओं की ड्यूटी है वो मान सम्मान के साथ में व्यवहार कर। नंबर 1। नंबर 2, धारीवाल जी भी बोल रहे थे, धारीवाल जी ने बहुत मेहनत करी इस संस्था को, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। मैं कहना चाहूंगा, शुरू में हमारा प्लान बन गया, इसमें आदमी को खड़े खड़े नहीं, आराम से बैठने की व्यवस्था करेंगे। रेस्टोरेंट बैठते हैं उसी ढंग से बैठे आदमी आराम से खाना खाएंगे, पूरा भरपेट खाना खाएंगे। इस शुरू पे योजना ये प्रारंभ की गई है। इस मुबारक मौके पर आप सब पधारे हो, आप सबका बहुत शुक्रिया। सचिवालय के कार्मिक विभाग सेक्शन में आज आग लगने से हड़कंप मच गया। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। वहीं मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने दस्तावेज एकत्रित किए। राजस्थान की जनता के लिए नीति नियम बनाने वाले शासन सचिवालय में आग लग गई। कार्मिक विभाग के सेक्शन में लगी आग से कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सचिवालय की मुख्य इमारत में दूसरी मंजिल पर स्थित कार्मिक विभाग सेक्शन में आग लगने से हड़कंप मच गया। इमारत की दूसरी मंजिल से धुआं निकलता देख सचिवालय में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इसकी सूचना कार्मिक विभाग के अधिकारी और दमकल को दी। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित फाइल थी, वह जलकर राख हो गई। कार्यालय में रखे अधिकारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलने पर कार्मिक विभाग से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आगजनी के चलते 3 अलमारी में रखी हुई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई। वहीं दमकल कर्मियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए आग पर काबू पाने के साथ ही कार्यालय में रखी कई महत्वपूर्ण फाइलों को आग की चपेट में आने से बचाया और उन्हें बाहर निकालकर सुरक्षित किया। साथ ही बता दें कि कार्मिक विभाग सेक्शन में आग लगने और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख होने की पुष्टि होने के बाद सचिवालय के सुरक्षा अधिकारियों ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। एफएसएल टीम ने मौके पर जले हुए दस्तावेज के साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कार्मिक विभाग के जिस कार्यालय में आग लगी वहां पर राजस्थान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स और गजेटेड ऑफिसर्स के रिकॉर्ड को रखा जाता है। राजस्थान में नए जिलों की मांग को लेकर मार्च तक आएगी रिपोर्ट। मांग को लेकर लग सकता है चुनावी तड़का। अशोक गहलोत खेलेंगे खेल। 2008 के बाद नए जिलों को लेकर कमेटी पर कमेटी बन रही है। 17 प्रस्ताव आए, 2012 में 27 नए जिले फिर भी नहीं बने। 2018 में 50 पहुंच गए।
भाजपा शासनकाल के अंत में 5 जिले बनाने की सिफारिश की गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद लागू नहीं हुई। राज्य सरकार अगले साल नए जिलों की मांग को पूरा कर चुनावी तड़का लगाएगी। नए जिले के लिए अब तक विभिन्न जिलों से 59 प्रस्ताव आए हैं, जिन पर राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे पूर्व IAS अधिकारी राम लोभाया को मार्च 2030 तक रिपोर्ट देनी है। राज्य में नए जिलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है लोग जिलों का आकार छोटा चाहते हैं। वहीं कमेटी का कार्यालय भी घटा दिया गया है। राज्य सरकार ने बजट सत्र में नए जिलों की मांग के प्रस्ताव को प्रशिक्षण कराने को कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इसी साल मार्च में टीम गठित की गई है। यह समय पूरा होने वाला है। इससे पहले सरकार ने कार्यालय अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया है। ACB का बड़ा अभियान, अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं दें। ACB ने राजस्थान के कई व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर की चर्चा। ACB के जागरूकता अभियान के तहत DG ACB ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यापारियों से कार्यक्रम के दौरान संवाद किया। DG ACB BL सोनी ने राजस्थान ACB के भ्रष्टाचार को लेकर क्या प्लानिंग है, उसे खुलकर व्यापारियों को बताया। सोनी ने कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों को कहा कि आप और आपके कर्मचारियों का हर समय सरकारी और गैर सरकारी लोगों के साथ डीलिंग होती है। अगर आपका कोई सरकारी कर्मचारी सही काम करने के पैसे मांग रहा है, तो आप केवल ACB के टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी साझा कर सकते हैं। आगे हम और हमारी पूरी टीम क्या करती है, आपको पता चल जाएगा। आप सभी व्यापारियों से केवल एक अपील है कि किसी भी कीमत पर रिश्वत ना दें। पैसा मांगने वालों की रिकॉर्डिंग या फिर मैनुअली सत्यापन करवा दे। आपका काम खत्म। जो करेगी ACB ही करेगी। अगर आपसे आपकी गाड़ी कमाई में से कोई भी लोक सेवक, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई चाहे टेम्परेरी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, चाहे PSC का हो, मैं भारत सरकार का इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में CBI को पावर्स नहीं है, लेकिन ACB को पावर्स है भारत सरकार के अधिकारियों को भी पकड़ने का। हमने 2021 में 32 भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को गिरफ्तार किया था और जेल भिजवाया था और उनके खिलाफ मुकदमे चला रहे हैं। तो अगर कोई भी लोक सेवक आपके जायज काम के लिए पैसे मांगे, आपकी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, आपके कुछ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप या आपको सामने आने में मान लो कोई गुरेज है, तो आपका कोई एम्प्लॉई, आपका कोई नुमाइंदा हमें सिर्फ इस पे कॉल करे। बहुत सिंपल व्यवस्था करी है। 1064 एक नंबर है, 24 घंटे चलता है। उसमें हमारा कोई नुमाइंदा रहता है, वो उसको सुनता है, पूरा सुन के आपसे कुछ एक आध सवाल कहता है कि कौन अधिकारी क्या है। तो आप अगर कोई आपसे मांगता है, तो मैं तो यहाँ क्लोज डोर में यही निवेदन करूंगा कि आप पहले तो उसको रिकॉर्ड कर लें। अगर पहली बार ही, क्योंकि आपको तो क्या पता लगेगा, जब आप उससे इंटरेक्ट करोगे, उससे बात करोगे, तभी तो पता चलेगा। तो अगर आप उसकी बात को रिकॉर्ड करके कुछ एविडेंस के साथ आप हमको या तो 1064 पे कॉल करें। राजस्थान कांग्रेस की नवनिर्वाचित डेलीगेट्स बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें BD कल्ला मौजूद रहे और अन्य नेता अनुपस्थित। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित डेलीगेट्स की बैठक आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुई। जयपुर संगठन चुनाव हेतु नियुक्त प्रदेश चुनाव अधिकारी राजेंद्र सिंह कुंपावत द्वारा ली गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष तथा राजस्थान से ASI डेलीगेट्स का चयन कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने समर्थन किया तथा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रघुवीर मीणा ने अनुमोदन किया। उक्त प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित सभी डेलीगेट्स द्वारा सर्वसम्मानित पारित प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रयुक्त करने हेतु प्रदेश चुनाव अधिकारी राजेंद्र सिंह कुंपावत को सौंपा गया। आपको बता दें कि कई मंत्री और विधायक भी इस बैठक से बनाई दूरी, जिसमें BD कल्ला को छोड़कर पूर्व अध्यक्ष भी नहीं आए। बैठक में बड़ी बात यह भी है कि चयनित PCC सदस्यों की बैठक में BD कल्ला को छोड़कर कोई भी पूर्व अध्यक्ष नहीं पहुंचे। सचिन पायलट, गिरजा व्यास, नारायण सिंह और डॉक्टर चंद्रभान भी PCC की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि CP जोशी विधानसभा स्पीकर होने के नाते बैठक से दूर रहे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अब जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है।
जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अब जल्द ही नियमित रूप से हवाई सेवा शुरू हो, इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए बाड़मेर जैसलमेर सांसद व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर एयरपोर्ट टर्मिनल पर जैसलमेर एयरपोर्ट अथॉरिटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं और हवाई सेवाओं के संचालन के संबंध में एयरपोर्ट अधिकारी अनुभव जैन से विस्तृत जानकारी ली। एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के अनुसार मंत्री कैलाश चौधरी ने उड्डयन विभाग के सचिव से जैसलमेर एयरपोर्ट से नियमित रूप से हवाई सेवाओं के संचालन करने को कहा। जो हवाई कंपनियां नियमित रूप से जैसलमेर को सेवा दे सकती हों, ऐसी ही कंपनियों से वार्ता कर उन्हें नियमित रूप से जैसलमेर की हवाई सेवाओं का जिम्मा दिया जाना उचित रहेगा, जिससे जैसलमेर के पर्यटन विकास को संबल मिलेगा। भाजपा के सीनियर लीडर और विधानसभा के उपनेता राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस की लड़ाई पर निशाना साधा। भाजपा के सीनियर लीडर और विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता कर सचिन पायलट को लेकर कहा कि वो किसी पार्टी में रहेंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अपमान की राजनीति राजस्थान की राजनीति और संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रही। यह गहलोत साहब द्वारा जिस तरह शुरू की गई, यह राजस्थान की राजनीति का स्तर पहले कभी नहीं रहा। पायलट को नकारा निकम्मा कहना गलत था। राठौर ने कहा कि संवैधानिक मजबूरी के चलते सरकार विधानसभा का सत्र बुलाती है, वरना सदन में हमेशा भागती रहती है। उन्होंने कहा कि आगामी 19 सितंबर से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार को घेरेंगे। लंपी रोग ग्रसित होकर जो गौवंश काल कलवित हो रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था राजस्थान अब बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।